What is candlesticks? So hi traders, today's we are discuss about candlesticks. Candlesticks ये मार्केट की एक स्माइली होती है. कैंडलस्टिक्स के बिना कंफर्मेशन पे कोई भी ट्रेड लेना इम्पॉसिबल होता है बिकॉज आप चाहे मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, कोई भी मार्केट के सेंटिमेंट को ऑब्जर्व कर लो, कोई भी आप यहाँ पर मार्केट की कैलकुलेशन को आइडेंटिफाई कर लो, आप चाहे दुनिया में कोई भी ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर उस ट्रेड के अंदर कैंडलस्टिक्स का एक कंफर्मेशन आपके पास नहीं है तो वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कुछ हद तक गिर जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि एक्चुअली में जो कैंडल स्टिक्स होती है वो फॉर्मेशन उसका कैसे होता है, कैंडल स्टिक्स बनती कैसी है. तो आई थिंक आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर दो टाइप के प्लेयर होते हैं. फर्स्ट होते हैं हमारे बायर, सेकंड होते हैं सेलर. जो बायर होते हैं वो मार्केट में बाई करते हैं एंड मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, एंड जो सेलर्स होते हैं वो मार्केट को सेल करते हैं एंड वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं. तो बायर्स एंड सेलर्स इन दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पर, हर एक मोमेंटम पे फाइट होती रहती है, एंड जो भी इस फाइट को विन करता है मार्केट के अंदर उसके अकॉर्डिंगली कैंडल बनती है. लाइक अगर मार्केट के अंदर बायर एंड सेलर उन दोनों के बीच में फाइट हो रही है और मार्केट के अंदर जो बायर है वो ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो जो रिजल्ट बन के आएगा ना उनका फाइट का, तो वहां पर वो रिजल्ट के थ्रू एक यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन होगा जो क्योंकि ग्रीन कैंडल, बिकॉज यहाँ पर जो बायर लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव है. लेकिन अगर किसी फाइट के अंदर सेलर्स लोग ज्यादा पावरफुल रहे तो उस कंडीशंस के अंदर जो मार्केट के अंदर जो हमारी कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कलर की. ठीक है, सो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर मार्केट के अंदर जो बायर है वो ज्यादा एक्टिव है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, एंड रेड कैंडल है वो अगर सेलर ज्यादा एक्टिव है तो रेड कैंडल बनेगी. ओके, एंड हाँ, जो मार्केट होता है ना ट्रेडर्स, उसके अंदर जो कैंडल्स होती है, कैंडल्स आपस में मिलकर के पैटर्न्स बनाती रहती है. लाइक यहाँ पर हम फ्लैग देखते हैं, ट्राइंगल्स देखते हैं, हेड एंड शोल्डर देखते हैं. ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनका मार्केट फॉर्मेशन करती रहती है. और वो जो पैटर्न्स होते हैं ना ट्रेडर्स, वो कैंडल्स मिलकर के आपस में मिलकर के जो फॉर्मेशन करती है वो पैटर्न्स का एक रिजल्ट बनता है. ठीक है, और फिर वो जो पैटर्न्स होते हैं ना वो मिलकर के मार्केट के अंदर सेंटिमेंट बनाती है. लाइक मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स होती है ना, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे, स्केरी मार्केट, ठीक है, बहुत सारे टाइप की ट्रेंड्स बनाती है. बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे एंड हमारा स्केरी मार्केट. ओके, तो 4 टाइप की जो ट्रेंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं. सबसे पहले कैंडल होते हैं, वो क्या बनाते हैं सर, कैंडल्स मिलकर के पैटर्न्स बनाते हैं, पैटर्न्स मिलकर के यहाँ पर हमारे जो मार्केट का सेंटिमेंट है उसका फॉर्मेशन करते हैं, एंड फिर जो सेंटिमेंट्स है वो मिलकर के ट्रेंड्स बनाते रहते हैं. ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो मार्केट होता है ट्रेडर्स, जो स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर जब हमें टेक्निकल एनालिसिस हम समझते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को बनाने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट हमारी कैंडल्स का होता है. क्योंकि अगर मार्केट में कैंडल्स नहीं होती तो आज हमारे पास में टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, जिसकी वजह से जो भी ये मार्केट में टूल्स होते हैं ना, लाइक फिबोनाची है, हमारा जो ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे टूल्स होते हैं, तो वो जो टूल्स होते हैं ना उनका यूज हम कैंडल्स पर ही तो करते हैं ना. तो टेक्निकल एनालिसिस बिना कैंडल स्टिक्स के नहीं बन सकती है. तो कैंडल स्टिक्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे. मार्केट में आप जब भी काम कर रहे हो, चाहे जैसा भी आपके सामने ट्रेड आ रहा हो, लेकिन उसमें एक कंफर्मेशन आपके कैंडल स्टिक्स का होना चाहिए. अगर आपने कोई भी ट्रेड ले रहे हो लेकिन उसमें जो कंफर्मेशन है वो कैंडल स्टिक्स का नहीं आ रहा है, चाहे आपको ट्रेंड लाइन बोल रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, और कोई प्रीवियस डिमांड एंड सप्लाई का आ रहा है, कोई फिबोनाची का लेवल आ रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, मतलब वो लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन वहां पर जो कैंडल स्टिक्स है ना वो आपको बता रहे हैं कि सर यहाँ पर हम बाई नहीं कर सकते, तो आप वो ट्रेड कभी भी नहीं ले सकते हो. बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स का होता है. जिसने कैंडल स्टिक्स को समझ लिया, उसमें मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ ट्रेडर्स, अगर आपने कैंडल स्टिक्स को अच्छे से समझ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको कभी भी यहाँ पर कोई भी टाइप के टूल्स, कैलकुलेशन, सेंटिमेंट्स कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर को समझ लिया. ओके, यहाँ पर क्या होता है ना ट्रेडर्स, हम लोग कैंडल स्टिक्स को समझ नहीं पाते क्योंकि कैंडल स्टिक्स अपने आप में बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट होता है. जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं है. आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर किसी हैमर कैंडल को देखा तो वहां पर शॉर्ट कर दिया, कोई भी यहाँ पर मॉर्निंग स्टार देख लिया, इवनिंग स्टार देख लिया. तो कैंडल स्टिक्स है ना वो इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर कोई भी मॉर्निंग स्टार बन गई तो शॉर्ट कर लो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, कैंडल स्टिक्स का जो एक ग्रुप ऑफ यहाँ पर होता है
पूरा के पूरा ग्रुप को हमें समझना पड़ता है एक्चुअल में, ठीक है, जो कि मैं आगे की जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसके अंदर डिटेल्स में समझूंगा कि किस तरीके से हमें कैंडल के बिहेवियर को समझना है, जिससे कि हम भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर जो भी आपको कभी कभी मैं लाइव मार्केट के अपडेट देता रहता हूँ, वीडियो मैं आपको सेंड करता रहता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलता है। मैं अपने लाइव मार्केट के अंदर अपने जो लाइव इमोशंस होते हैं, जो मेरा लाइव माइंडसेट होता है, मैं किस तरीके से अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करता हूँ, मैं किस तरीके से अपने खुद पर कंट्रोल करता हूँ, ट्रेड को मैनेजमेंट करता हूँ, किस तरीके से कंफर्म निकालता हूँ, हर एक चीज मैं आपको वहां पर समझाने की ट्राई करता हूँ। एंड आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक्स के अंदर अभी बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ये तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो क्रिएट किया हूँ। अभी हम बहुत ज्यादा एक सीरीज बनाएंगे जो बहुत एडवांस यहाँ पर होगी, ठीक है। सो ये हमारी क्लास यहीं पे रखते हैं एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर कैंडलस्टिक्स के बारे में अभी बहुत कुछ जानने वाले हैं, ठीक है। सो ये क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।